ब्रेक के बाद स्वागत है दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ में सृष्टि मिश्रा। मिडिल ईस्ट में जारी जंग का 27वां दिन है। अमेरिका और ईरान के बीच जंग खत्म करने के लिए बातचीत तेजी से चल रही है। अमेरिका ने तेहरान के सामने 15 सूत्रीय प्लान रखा है, लेकिन बातचीत से पहले ही ईरान ने अमेरिका को साफ कह दिया, जंग आपकी शर्तों पर नहीं बल्कि ईरान की शर्तों पर खत्म होगी। अब वही इजराइल अभी जंग खत्म नहीं करना चाहता है। ऐसे में यह संघर्ष अब शक्ति का नहीं बल्कि धैर्य और रणनीतिक समय का खेल बन चुका है। लेकिन इस युद्ध का आगे क्या भविष्य होगा? ज्योतिषियों के मुताबिक अप्रैल 2026 में युद्ध खतरनाक मोड़ ले सकता है, क्योंकि मंगल शनि की जो युति है वो युद्ध पर भारी पड़ रही है। यम योग से भीषण संघर्ष का संकेत मिल रहा है। ईरान जंग आखिर किस मोड़ पर जाकर रुकेगी, इसी मुद्दे पर हम आज देश के बड़े ज्योतिषियों के साथ चर्चा करेंगे कि आखिर इस युद्ध का क्या होगा और किस तरीके से ये युद्ध है लगातार ये बढ़ता जा रहा है। अब आपको बताएंगे कि ज्योतिषी शिवांगी निर्भया की जो भविष्यवाणी है, उनकी भविष्यवाणी क्या कहती है, ये भी आपको बताएंगे। बता दें आपको, अप्रैल 2026 में युद्ध खतरनाक मोड़ ले सकता है। हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं कि आखिर ज्योतिष क्या कह रही हैं। कह रही है 18 से 26 अप्रैल के बीच बड़ा खतरा है। ज्योतिषी शिवांगी निर्भया की भविष्यवाणी आपको ग्राफिक्स के माध्यम से हम समझा रहे हैं। कहा जा रहा है फिलहाल ईरान झुकने वाला नहीं है, यानी कि ईरान को लेकर जो स्पेकुलेशन है कि ईरान झुक जाएगा, वो झुकने वाला नहीं है। ज्योतिषियों के अनुसार इजराइल अमेरिका को झटका लग सकता है। देखिए, ये भी बड़ी भविष्यवाणी है कि इजराइल और अमेरिका को बड़ा झटका लग सकता है। दर्शकों, मंगल शनि की युति युद्ध पर भारी होगी। मंगल और शनि की जो युति है वो युद्ध पर भारी पड़ने वाली है, जहां यम योग से भीषण संघर्ष का जो अंदेशा है वो मिल रहा है, संकेत मिल रहा है यम योग की वजह से भीषण संघर्ष का। अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप से युद्ध विराम की जो कहा जा रहा है कि संभावना है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप होगा, इंटरवेंशन होगा पूरे देशों का, तो हो सकता है कि युद्ध विराम की संभावना हो। अप्रैल के आखिर में शांति की राह निकलेगी, यानी कि जो अप्रैल के आखिर में होगा वो शांति की जो राह है वो निकलकर सामने आ सकता है। और अब आपको बताएंगे ज्योतिषी अपर्णा शर्मा की भविष्यवाणी, ये भी जरा सुनिए। ईरान किसी के दबाव में नहीं झुकेगा, ये भी वही बात कह रही है कि ईरान किसी के दबाव में नहीं झुकेगा। ईरान की कुंडली की बात कर लेते हैं। शनि ग्रह प्रधान प्रभाव है, धैर्य, सहन शक्ति और लंबी रणनीति का ये संकेत दे रही है। ये कह रही है यहां ग्रहों की चाल ईरान के लिए, शनि का संतुलन ईरान को टिके रहने की क्षमता देता है। जी हां, ये देखिए बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ईरान जल्दी हार स्वीकार करने वाला है, ये यानी कि ईरान जल्दी हार स्वीकार करने वाला। अब आपको बता दें, संघर्ष को लंबा खींचेगा ताकि विरोधी पक्ष थक जाए। और देखिए यही हो रहा है दर्शकों, संघर्ष को ईरान लंबा खींच रहा है ताकि अमेरिका और इजराइल जो है वो थक जाए। अब ग्रहों की चाल भी यही कहती है, मंगल और राहु के सक्रिय होने से बन रहा है अंगारक योग। जी हां, अंगारक योग बन रहा है और इसको लेकर तमाम ज्योतिषियों ने बड़ी भविष्यवाणी की है। आपको बता दें, जल्दबाजी, आक्रामकता और गलत निर्णय की संभावना बनी हुई है। ईरान किसी के दबाव में नहीं झुकेगा। यानी कि बात की जाए ज्योतिषी अपर्णा शर्मा की भविष्यवाणी में हमने आपको दिखाया और ये भी बताया कि शिवांगी निर्भया भी क्या कहती नजर आई। और चलिए चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ ज्योतिषी शिवांगी निर्भया जी जुड़ चुके हैं। शिवांगी जी, बहुत स्वागत है, गुड मॉर्निंग आपको। और आपकी ही भविष्यवाणी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे थे। शिवांगी जी, क्या अब युद्ध रुकेगा 1 महीने में, या हम ये कहें कि ये युद्ध बढ़ता रहेगा और पूरा संसार इस युद्ध की चपेट में है? शिवांगी जी। जी बिल्कुल सृष्टि जी, जैसा कि ये युद्ध स्टार्ट हुआ था लास्ट ईयर जब स्ट्राइक हुई थी, तब वो चोर पंचक योग में हुई थी। और अभी जो हुई है 28 फरवरी को जो जी युद्ध स्टार्ट हुआ है, उस दिन द्वादशी तिथि थी, शनिवार था, पुष्य नक्षत्र था। तो अगर सारे ग्रह नक्षत्रों के सहयोग को देखूं, यहाँ पर अंगारक योग भी बना हुआ है और वो राजपंचक योग में हुआ था उसका निर्माण। तो ये अभी भी बिल्कुल रुकने की संभावनाएं नहीं है। और अगर ये रुकता भी है तो वापस से स्टार्ट होगा, जैसे अभी रुका था कुछ दिन पहले, फिर वापस स्टार्ट हुआ पुनः। तो ये पुनः स्टार्ट होगा। मिडिल ईस्ट पूरा आग में जलेगा। मिडिल ईस्ट के लिए आने वाला समय ठीक नहीं है। 2026 पूरा मिडिल ईस्ट के लिए ठीक नहीं है। जी इस युद्ध की अगर मैं बात करूं, सारे ग्रह नक्षत्रों की जो बात करूं, तो अभी यहाँ पर रशिया, चाइना भी ईरान को सपोर्ट में जैसे आ सकते हैं।
और अभी कर रहे हैं और आगे इसमें कूदेंगे युद्ध में। यूरोप की पूरी स्थिति की बात करूं तो यहाँ पर और देश भी अभी सम्मिलित होने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पर राजपंचक योग के निर्माण के कारण ये हुआ है। तो यहाँ पर तुर्की जैसे देश हो गए, या मैं बात करूं कि यहाँ पर जो अभी दुबई में हुआ है, तो वो चीजें और देखने को मिलेंगी, क्योंकि ग्रह नक्षत्र का संयोग इस तरफ इशारा कर रहा है। मंगल और शनि की युति भी 2 अप्रैल को होने जा रही है, जी। कि जो कि ठीक नहीं है। उस योग के संयोग की भी बात करूं तो युद्ध तो होगा ही होगा। उस दौरान जो अभी युद्ध वायु में अब हम देख रहे हैं, जो स्ट्राइक हो रही है, जो अटैक हो रहे हैं, वो वायु में हो रहे हैं, है ना। लेकिन वो अटैक अब जल के माध्यम से होंगे, क्योंकि शनि जो है वो मीन राशि में है। तो बॉटरी जो हमारा युद्ध है, जल युद्ध की पूरी पूरी संभावनाएं होगा ही होगा। और ये युद्ध रुकने की बिल्कुल भी आसार दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये युद्ध तो आगे तक जाने वाला है। 2027 से इसमें भारत भी अपनी अहम भूमिका निभाएगा। इस साल पाकिस्तान में भी जैसे चीजें देखने को मिल रही हैं, तो वो भी छोटे छोटे जो देश है ना, वो भी इसमें सम्मिलित होंगे। तो अभी युद्ध रुकने की संभावनाएं सृष्टि जी बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल क्योंकि ठीक शिवांगी जी, बिल्कुल जी भी नहीं है। और देखिए ये देखने में भी जी मिल रहा है कि युद्ध की जो स्थिति है वो और भयावह होती जा रही है। देखिए आपने भी यही बताया अपने ज्योतिष के अनुसार, गणना के अनुसार, कि ईरान शिवांगी जी झुकने वाला नहीं है। चाहे बिल्कुल अब कहते हैं ना कि हम तो डूबेंगे समय सनम, तुम्हें भी लोग डूबेंगे, और यही साथ में दिखाई लेके दे रहा है शिवांगी जी। आप देखिए ईरान के पास कहा जा रहा है कि अब जो क्षमता है वो कम हो रही है, इसके बावजूद भी वो रिटेलिएशन कर रहा है, मतलब आक्रामक होता नजर आ रहा है। जरा ये भी समझाइए दर्शकों को, भारत क्या मध्यस्थता करेगा, और भारत में जो अर्थव्यवस्था पर कहा जा रहा है जो संकट आने वाला है वो कैसा नजर आ रहा है। बिल्कुल, भारत की अर्थव्यवस्था पे संकट आएगा। जैसा कि मैंने दिसंबर में भी एक बार बताया था, आपके शो में आपके साथ ही आई जी थी, जी कि जी। फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाले हैं। हाँ। तो वो फाइनेंशियल क्राइसिस आएंगे, क्योंकि स्थितियां जैसी बन रही हैं। अगर विश्व युद्ध होता है तो सभी प्रभावी होंगे, सभी देश प्रभावित होंगे, और भारत भी प्रभावित होगा। रही भारत के सहयोग की बात, तो ईरान को भारत सहयोग करेगा, क्योंकि भारत जो है आर्यवर्त है, आर्यवर्त, और जो ईरान है वो भी आर्य का ही हिस्सा है। तो इस लिहाज से भारत उनको समर्थन करेगा। जी। अब यहाँ पर एक चीज और बताने जा रही हूँ, ईरान में एक मंदिर का निर्माण काफी टाइम से रुका हुआ है। तो ये भी बताती हूँ, जैसे ही वो मंदिर बन जाएगा तब ये युद्ध रुकेगा, तब जाके ये युद्ध रुकेगा। उसमें अभी समय है, और ये युद्ध 3 खंडों में होगा। अभी हो रहा है, फिर वापस इसकी शुरुआत होगी 2027 से लेके 29 तक, और फिर बीच में रुकेगा। फिर वापस जो तृतीय विश्व युद्ध जो अभी चल रहा है और जिसकी बातें हम कर रहे हैं, वो एक पीक पर जो जाएगा, वो जाएगा 2029 के टाइम। अच्छा। क्योंकि उसी टाइम भारत विश्व विजेता बनेगा, भारत की अहम भूमिका होगी। और अभी ट्रंप की कुंडली भी देखूं तो वो बिल्कुल भी उनके फेवर में नहीं है। राहु उनको इल्यूजन क्रिएट कर ही रहा है। वो कभी कुछ बयानबाजी से भी पलट जाते हैं अपना, कभी कोई बयान देते हैं, तो उनको खुद नहीं पता चल रहा वो कर क्या रहे हैं या क्या डिसीजन लेना चाहिए। अब युद्ध रुकने की बिल्कुल भी संभावनाएं नहीं है। बीच में अगर रुकता भी है तो ये जून में जाके हल्का पड़ेगा, लेकिन फिर वापस से ये चीजें स्टार्ट होंगी। रौद्र संवत्सर है, रौद्र का मतलब ही है भयानक हिंदी में। तो रौद्र संवत्सर आया है, गुरुदेव हैं, तो जहां धर्म पे प्रहार होगा वहां का विनाश सुनिश्चित है। सनातन धर्म की जय होगी, बार बार मैं कह रही हूँ, क्योंकि सनातनी जो है वो धर्म को मानते हैं। तो धर्म पर जहां जहां प्रहार होगा वो जगह यहाँ पर पूरी तरीके से विनाश की ओर जाएंगी। अभी जनसंख्या की भी बात करूं तो आने वाले 2029 तक या 30 तक जनसंख्या पूरे विश्व की 1/3 रहने वाली है। और उसके पीछे भी कारण यही है कि जो धर्म के साथ होगा वही बचेगा। अब यहाँ पर ईरान और अमेरिका, इजराइल, ये जो अभी चल रहा है, दुबई में जो चीजें हुई हैं, तो ये 2 अप्रैल से बढ़ेंगी। और 18 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक का एक टाइम पीरियड आ रहा है ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से। हाँ। उसमें बहुत बड़ी बड़ी चीजें देखने को मिलेंगी इसी युद्ध में, जो कि शायद हम मेंटली प्रिपेयर भी ना हो उन चीजों के लिए। इसीलिए मैंने कहा कि हमारे पास पैसे को लेकर अपने पास कैश होना बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल क्राइसिस आएंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि कब ये चीजें हमारे सामने आ जाएं। जैसे कोविड के दौरान हुआ था, वैसी चीजें भी हमें देखने को मिलेंगी। हो सकता है कि शायद लॉकडाउन जैसी स्थितियां भी ठीक आ है जाएं। शिवांगी जी, जरा बने रहिए। एक और खास मेहमान अपर्णा शर्मा, जिनकी हम ज्योतिष गणनाओं को बता रहे थे दर्शकों को, वो भी जुड़ चुकी है। अपर्णा जी बहुत स्वागत है, गुड मॉर्निंग आपको। और देखिए हम शिवांगी जी से चर्चा कर रहे थे, साफ कहना है कि ग्रहों की चाल अभी यही दिखाती है कि विध्वंस होगा। अपर्णा जी क्या कह रहा है ग्रहों की चाल, क्या कहता नजर आ रहा है? और जरा ये भी बताइए कि क्या ईरान, अब कहा जा रहा है कि बर्बाद तो हो रहा है लेकिन झुकेगा नहीं, कब तक चलने वाला है युद्ध?
जी, सभी को जय सिया राम। शिवांगी जी ने बहुत अच्छा बताया है। अभी जो अप्रैल में 2026 में जो स्थितियां बनी हुई हैं, खतरनाक मोड़ ले सकती हैं। इस समय में शनि जो है वो मंगल की युति बनी हुई है, जैसा कि शिवांगी जी ने बताया है। और ये जो युति है ये मीन हाँ। राशि में है, तो जो ये जल तत्व राशि है, तो अभी जो आकाशीय युद्ध है ये जल तक उतर जाएगा। तो जो दिखते हैं आसार, ये जल में, आसमान में जो लड़ा जा रहा है वो समुद्र में आके लड़ा जाएगा, ऐसा दिखता है। और शनि जो है वो बहुत लंबा खींचते हैं चीजों को, क्योंकि वो सबसे स्लो चलते हैं। तो इसीलिए जो शनि है वो इस युद्ध को भी और लंबा खींचेंगे। तो आप देखेंगे कि ये जो युद्ध है ये अभी और भयानक मोड़ लेगा अभी अप्रैल में। और 18 से 26 अप्रैल के मध्य महत्वपूर्ण यह है कि उस ये जो समय है, मीन राशि में सूर्य और राहु के मध्य जो पाप कत्री योग भी जो बना हुआ है, और मीन राशि जो जल तत्व राशि है उसे उस समय शनि और मंगल और बुध मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। तो ये जो एक विस्फोटक स्थिति बनी हुई है, और यह एक खतरनाक मोड़ लेकर मतलब चलेगा अब युद्ध। हम्म। और इंडिया जो है इसमें अभी भाग नहीं लेगा, प्रत्यक्ष भाग नहीं लेगा। हम्म। तो अपर्णा जी जरा ये भी बताइए दर्शकों को, अगर बात की जाए, देखिए पीएम मोदी ने साफ कह दिया कि विषम परिस्थितियों के लिए यहां पर देश तैयार है। शिवांगी जी, मैं आपसे ये प्रश्न लेना चाहूंगी। शिवांगी जी, प्रधानमंत्री को आपने सुना होगा, वो साफ कह रहे हैं कि विषम परिस्थितियों के लिए देश तैयार रहे। क्या इशारा है? जनता डर भी रही है, संभलना भी चाहती है, लेकिन जनता को आप क्या आज निर्देश देंगी, क्या संकेत मिल रहे हैं? बिल्कुल सृष्टि जी, जैसे मैं बार बार कहती आ रही हूँ कि स्पिरिचुअल जर्नी अपनी स्टार्ट करो ताकि हम मेंटली प्रिपेयर हो सकें। ये हाँ। जो आने वाली चीजें हैं, जैसा कि 18 तारीख से लेकर 23 तारीख तक का जो समय जा रहा है, उस टाइम शनि जो है अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में आएंगे। हम्म। और वो डिग्री जो होगी 12-13 डिग्री पर आएंगे। तो ये टाइम पीरियड, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था और मेरी सहयोगी अपर्णा जी ने भी कहा, तो ये टाइम बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। हो सकता है कि उस टाइम ही ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आए जिसके लिए हमें तैयार रहना पड़े। तो अपनी आध्यात्मिक माइंडसेट आपको ऐसा रखना होगा कि कोई भी सिचुएशन आएगी उसमें हम पूरी तरीके से प्रिपेयर हैं। क्योंकि कोविड जैसी, ये नहीं कह रही कि महामारी कोविड जैसी आ जाएगी, महामारी आने के भी संकेत हैं, लेकिन स्थितियां ऐसी बनेंगी कि हम किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रहना होगा। और वो तभी हम्म। संभव है जब हम अपने धर्म से जुड़े, सनातन धर्म से जुड़े, पूरी तरीके से धर्म को माने, अपने कर्तव्यों को माने, ईश्वर के प्रति अपनी आस्था रखें। और सबसे कहना चाहती हूँ कि एक छोटा सा मंत्र है, विश्व की शांति के लिए भी है, दुर्गा सप्तशती में पीछे वर्णित है। उसका सभी लोग विश्व शांति के लिए पाठ अवश्य करें, या फिर केवल सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, या ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। अभी आज अष्टमी नवमी तिथि का संधि काल है, बिल्कुल। उसमें उसमें भी आप ये बैठकर विश्व की शांति के लिए, हमारे अपने लिए तो हम सब ने किए हैं पाठ, लेकिन विश्व की शांति के लिए उस संधि काल में बैठकर मैं सभी से, भारतीयों से ये निवेदन करना चाहूंगी कि उस समय बैठकर विश्व शांति के लिए ये पाठ अवश्य करें। दुर्गा सप्तशती में सबसे पीछे वर्णित है, पहला और दूसरा श्लोक है, सबसे लास्ट में जो मंत्र दिए गए हैं विश्व शांति के लिए मंत्र हैं, वो बैठकर चैंट करें। ऐसा करने से, कहते हैं ना कि मंत्रों में बहुत बड़ी शक्ति होती है। तो बिल्कुल कहीं ठीक। ना कहीं हम मंत्रों के माध्यम से विश्व की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं डायरेक्ट, और वेदों में कहा गया है। और हमारा भारत तो वैसे भी आर्यवर्त है, सभी के हित में बात करता है, तो ये हमारा दायित्व भी बनता है क्योंकि हम मेंटली प्रिपेयर रहें। जैसे मैंने कहा, हम विश्व शांति के लिए बात करें, क्योंकि समय जो आने वाला है ना सृष्टि जी, जी। बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आप या मैं सरवाइव कर जाएंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे बिल्कुल जो इस ठीक। टाइम पीरियड में बहुत पैनिक हो जाएंगे। तो उन ये सब के लिए भी मैं कहूंगी कि हमको अगर ऐसा समय आता है, तो आप और मैं और हम जैसे लोग मिलकर उनके लिए भी एकजुट होकर कुछ कार्य जरूर करें, क्योंकि समय अच्छा नहीं है और आने वाला समय बहुत बहुत चुनौतियां लेकर आने वाला है। ये आपने बहुत सुंदर बात कही शिवांगी जी कि समय अच्छा नहीं है, लेकिन यहाँ पर भगवान को याद करके और कहीं न कहीं विश्व की शांति के लिए प्रार्थना करके मन को शांत जरूर किया जा सकता है, और सनातन धर्म हमारा यही कहता है। लेकिन शिवांगी जी, बात की जाए, देखिए यहाँ पर जो आम जनता है वो गैस की किल्लत को लेकर परेशान हो रही है, और ऐसे में वो सोच रही है कि आने वाले समय में खाद्य पदार्थों का भी देश में संकट होगा। तो अगर हम बात की जाए, देखिए ज्योतिष बहुत कुछ बताता है, और अगर बात की जाए शिवांगी जी, तो क्या आने वाले समय में अगर हम बात करें, जैसे आप दोनों ने कहा कि अप्रैल का जो महीना है, अप्रैल के बाद मई का महीना है, वहां से जो स्थितियां हैं सामान्य हो जाएंगी, लेकिन फिर ये लौटेंगी, मतलब अगले साल फिर से युद्ध होगा। तो ऐसे में खाद्य पदार्थों की क्या कमी होगी, और लॉकडाउन लगाने की बात जो
कहा जा रहा है वो तो कहा जा रहा है एक मिथ है, क्योंकि अभी ऐसी स्थिति नहीं आई है। अब देखिए हमारे जहाज भी वापस आ रहे हैं, यानी कि हो सकता है कि धीरे धीरे करके जो स्थितियां हैं वो सामान्य हो जाए। क्या नजर आ रहा है भारत के लिए, क्या नजर आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि रौद्र संवत्सर है, मंगल सेनापति हैं, गुरुदेव जो है वो राजा जी। है, लेकिन यहाँ पर ना संसद बैठती है ग्रहों की, और उस संसद में इस साल का कार्यभार जो खाद्य मंत्री हैं वो भी गुरुदेव हैं। तो गुरुदेव इस कार्यभार को संभालेंगे तो भारत के बिल्कुल। लिए उतना बड़ा संकट नहीं आएगा। लेकिन जहां धर्म को नहीं मान रहे हैं जो भी देश हैं, वहां पर ये संकट आना सुनिश्चित है, क्योंकि भारत तो सनातन धर्म को मानता है, पूछता है। तो यहाँ पर वो संकट नहीं आएगा, क्योंकि गुरुदेव ओके। खाद्य मंत्री हैं, और गुरुदेव अगर हम पूजा पाठ और अपना सारी चीजें कर रहे हैं तो गुरुदेव अपनी पूर्ण कृपा भी बनाएंगे, क्योंकि वो राजा हैं, खाद्य मंत्री हैं। लेकिन चंद्रमा जो है वो मेघेश हैं, तो यहाँ पर जो वर्षा ऋतु का समय आएगा, थोड़ा आगे का बता रही हूँ मैं, उस समय थोड़ी सी हमें सावधानी बरतनी जरूरी होगी, क्योंकि चंद्रमा मेघेश है और चंद्रमा पानी जल तत्व के कारक भी हैं, मन पर भी सबसे ज्यादा उन्हीं का प्रभाव है। तो उस समय भी हमें तैयार रहने की जरूरत है। शिवांगी जी, लेकिन एक बहुत सृष्टि महत्वपूर्ण सवाल मुझे याद आया, मैं चाहूंगी आप इस जी पर भी जरा दर्शकों को बताइए। इस बार जी कहा जा रहा था कि ये सूर्य का साल है, तो सूर्य जी के साल में शिवांगी जी क्या ऐसा होता है आमतौर पर? आपसे मैं जानना चाहूंगी, आपको ज्यादा जानकारी इस बाबत होगी। क्या सूर्य के साल में क्या तमाम पहले युद्ध की स्थितियां बनती हैं, और जिस तरीके से अंगारक योग यहां पर बनते नजर आ रहे हैं, ऐसे में क्या हमेशा यही होता है कि विषम परिस्थितियों का सामना पूरी दुनिया को करना पड़ता है, उसके बाद स्थितियां सामान्य हो जाती हैं? क्यों ये कहा जी जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, सूर्य का स्वभाव क्या है, आत्मकारक है वो, और सूर्य सारी दुनिया को प्रकाशित करता है जी। पंचुअलिटी। एक तो सूर्य पंचुअलिटी मानते हैं कि हम्म। टाइम पर सारी चीजें करनी है। अभी युद्ध का जो चल रहा है तो स्थितियां सामान्य जैसे होने की आप बात कर रही हैं, तो सामान्य होकर भी वापस बिगड़ेंगी, क्योंकि सूर्य जो है अग्नि तत्व भी है। यहाँ पर केतु जो है वो भी सिंह राशि में ही है, अगर मैं ये देखूं, और जो नवंबर के बाद जाके चेंज होंगे, तो जी। ये अग्नि तत्व प्रबल हो रहा है, तो युद्ध रुकने की संभावनाएं तो नहीं है। हम्म। लेकिन जो लोग पंचुअलिटी के साथ रहेंगे, चाहे वो हमारे भारत में हो या विश्व में कहीं भी, तो वहां चीजें सुधरेंगी। और ट्रम्प के लिए मैं बार बार कहना चाहती हूँ कि आप चीजों को लेकर प्लीज सुधार की तरफ आ जाएं, क्योंकि उनकी कुंडली बिल्कुल भी अच्छे संकेत सृष्टि जी नहीं दे रही है। आने वाला समय उनके लिए भी अच्छा नहीं है, तो अभी थोड़ा सा सोच समझ के निर्णय लेने का समय है। और मिडिल ईस्ट में तो ये आग भड़क ही चुकी है, और ये आग अभी और आगे जाने वाली है सृष्टि जी, शिवांगी थमने जी, आप वाली बिल्कुल नहीं ठीक है। कह रही हैं। मुझे याद है जब हम लंबी चर्चा कर रहे थे, आपको याद होगा जी भविष्यवाणियों को जी लेकर, तो जी आपने ये बातें पहले ही हमें बता दी थी कि ट्रंप की जी जो कुंडली है वो साफ जी देखा जा रहा है कि ट्रंप जो है वो इल्यूजन में होंगे, यानी कि उनकी जी ग्रहों की जो चाल है उन्हें कंफ्यूज करती नजर आएगी, और यही वजह है कि उनके जो निर्णय हैं ये कभी कभी भयावह स्थिति को पैदा कर रहे हैं। अब देखिए शिवांगी जी, बिल्कुल यहां पर कहा जा रहा है ट्रंप कभी ये कह रहे हैं कि हमने ईरान से बात कर ली है, ईरान जो है वो परमाणु संवर्धन को रोक देगा, कभी कह रहे हैं ईरान नहीं मान रहा है, अपनी सेना भेज दे रहे हैं, यानी कि ये पूरी दुनिया को कंफ्यूज में डाल रहे हैं ना। और ट्रंप की वजह से ही ये युद्ध की जो स्थितियां हैं वो इतनी भयंकर हुई हैं, तो आने वाले जी समय तो ट्रंप के लिए भी कहा जा रहा है कि अच्छा नहीं है। जी जी, ट्रम्प के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि राहु क्या है, राहु सडन कराते हैं जी। चीजें और इल्यूजन क्रिएट करते हैं। तो उनका राहु ही इस तरीके की चीजें उनसे करवा रहा है। तो अभी ट्रम्प तो ये सब चीजें नहीं मानते हैं, लेकिन हमारे भारत में ये मानी जाती है, चाइना भी मानता है। तो यहाँ पर मैं ये कहूंगी कि ट्रम्प के लिए राहु की रेमेडीज अगर वो करें, मानते नहीं है लेकिन अगर करेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि राहु ही उनको भ्रमित कर रहा है। और अभी देखिए अंगारक योग जैसे बना हुआ है, मंगल और राहु की युति है, तो अभी जो युद्ध भी हो रहे हैं, आप देखिए मिसाइलें छोड़ी जा रही हैं, चारों तरफ धुआं हो रहा है। राहु क्या है, धुआं है, तो उसी तरीके से चीजें हो रही हैं। और शनि मंगल जब आएंगे, तो इसीलिए मैंने कहा कि जल युद्ध होने की पूरी संभावना है। मीन राशि में शनि आ जाएंगे। तो ट्रंप की अगर मैं इंडिविजुअल बात करूं, तो अभी उनको सावधानी से निर्णय लेने की जरूरत है, क्योंकि उनका निर्णय उन पर ही भारी पड़ने वाला है। आने वाला जुलाई या अगस्त का समय ऐसा हो सकता है सृष्टि जी, जितना जी। मैं उनके चार्ट को अध्ययन कर पाई हूं, कि उनको बहुत बड़ी हानि हो, मान सम्मान की भी, पद प्रतिष्ठा की भी हो सकता है। ठीक ये है। बहुत बड़ी बात है कि उनकी कुर्सी पर भी आ जाए बात। ठीक है शिवांगी जी, रहिए जरा हमारे साथ। अपर्णा जी वापस से जुड़ चुकी है। अपर्णा जी, आपसे भी मैं जानना चाहूंगी। अपर्णा जी, देखिए यहाँ पर ईरान झुकने को तैयार नहीं है, पूरा देश ये दिख रहा है, पूरी दुनिया ये दिख रही है। अब ऐसे में अगर बात की जाए, क्या ये विषम परिस्थितियां बन रही हैं कि इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पर अभी और अटैक करेंगे? हालांकि ये देश बोल रहे हैं कि अगर ईरान आ जाता है बैकफुट पर तो हम रुकने को तैयार है, तो ईरान तो रुकने को तैयार नहीं है, तो क्या स्थितियां बन रही हैं? देखिए, अभी ईरान नहीं मानेगा, जैसा कि मैंने बोला लंबा खींचेगा, और शिवांगी जी ने भी बहुत अच्छा बोला है कि ये लंबा खींचेगा शनि की वजह से। और जो ट्रम्प है, उनके अष्टम भाव में जो है जी। शनि और मंगल की युति बन रही है, तो इस टाइम पर अष्टम भाव किसी भी
जो है कुंडली में यदि बनता है तो खराब माना जाता है ये युति जो है। तो जो ट्रम्प है वो ही इसमें फंसते जाएंगे और वो अपने कॉलर खड़े करने के लिए कह लीजिए या अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए और डाउन हो जाएंगे जी। और वो आगे युद्ध करने लायक भी नहीं बचेंगे कि आगे कोई बड़ा युद्ध वो कर सके। वो खुद ही राहु की वजह से फंसते जाएंगे, जैसा कि शिवांगी जी ने कहा। उन्हें उपाय करने चाहिए राहु के, शनि के और मंगल के। तो अगर वो ये करते हैं, और इसमें छोटे छोटे जो देश है वो भी आएंगे बुध की वजह से, लेकिन ये जो युद्ध है ये बहुत लंबा चलने वाला है और इस टाइम पर जो है जो ग्रहों की युति है वो बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, आपने पूछा था कि सूर्य का साल है, सूर्य का साल तो पहले भी आया है, लेकिन इस टाइम पर जो अतिचारी, बार बार हम बोलते हैं अतिचारी जो गुरु हैं, अतिचारी जो बृहस्पति हैं, उनके इफेक्ट की वजह से ये ज्यादा भयानक होता जा रहा है। क्योंकि अतिचारी होने की वजह से ही ये स्थितियां तो हर बार बनती हैं, अंगारक योग हर बार बनता है और ये सब युतियां बनती रहती हैं, लेकिन युद्ध क्यों हो रहा है? क्योंकि हम विनाश की तरफ जा रहे हैं, हम खुद ही विनाश कर रहे हैं इस प्रकृति का। मैंने पहले भी बोला था। तो हमें ग्रह जो है अपना गुस्सा दिखा रहे हैं और हम पर वो चीज पलट के आ रही है कि विनाश करने वाले हैं। और ये सही बात है कि जो सनातनी है सिर्फ वो ही बचेंगे, बहुत हद तक बहुत सारे लोग मर जाएंगे 2033 तक। तो इस टाइम पर अतिचारी गुरु की वजह से ये सब हो रहा है। तो हमें इन सब की पूजा करनी चाहिए, इन ग्रहों की शांति के लिए हवन करने चाहिए, अनुष्ठान करने चाहिए। हमें सबसे बड़ी बात यह है, अगर कोई भी इतने बड़े बड़े मंत्र ना बोल पाए तो जय भवानी बोले, सिर्फ दुर्गे बोले, कुछ भी बोले, माता का नाम ले, और हमें जो है महामृत्युंजय के जाप करने चाहिए। इससे जो है बहुत कम इफेक्ट जो है पड़ेगा, लेकिन भारत पर भी इसका इफेक्ट तो पड़ ही रहा है, आप देख रही हैं। आगे अगर हम ये सब उपाय करते हैं और सभी बोलते हैं और भगवान की शरण में ले लेते हैं, हम सब अपने आप को सरेंडर करके, तो भगवान जो है हमें जरूर प्रोटेक्ट करेंगे और हमें जो हम मंत्र बोलेंगे इसकी शक्ति से हम बच पाएंगे। अपर्णा जी, बहुत सुंदर बात आपने कही कि हम अगर भगवान के चरणों में सरेंडर करें, लेकिन एक तरफ आप देखिए जिसकी वजह से ये हो रहा है, ईरान, अमेरिका, इजराइल, ईरान सरेंडर नहीं कर रहा है और ऐसे में अमेरिका यहां पर जो युद्ध की स्थितियां हैं वो और भी विषम बनाता नजर आ रहा है। अपर्णा जी, आपसे ही मेरा सवाल होगा, अगर बात की जाए, देखिए ट्रंप की कुंडली क्या कहती है? क्योंकि देखिए आप कई बार भविष्यवाणी कर चुकी हैं कि आने वाले समय में जो है अमेरिका हो सकता है कि अपना जो अकड़पन है, जिद्दीपन है, ट्रंप जो है वो और दिखाते नजर आएंगे। ऐसे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आप देखेंगे कि ट्रंप की हेकड़ी तो निकल चुकी है। ठीक है, ट्रंप जो दिखाना चाह रहे थे कि मैं ईरान, जबकि इतना छोटा हो के अमेरिका से उसको लड़ रहा है, तो फिर आप सोचिए ना। हाँ, तो जो ट्रंप है उनकी कुंडली यही कह रही है कि आगे जाके और फंसेंगे ट्रंप इस चीज में, और वो और अपने यदि कॉलर खड़े करते रहे दुनिया को दिखाने के लिए तो और डाउन हो जाएगा। यानी कि आने वाले समय में युद्ध की जो स्थितियां हैं वो बिल्कुल विषम अभी भी नजर आ रही हैं। शिवांगी जी, मेरा आपसे एक और सवाल होगा, अगर बात की जाए, देखिए यहां पर कहा जा रहा है कि भारत जो है एक बार फिर से विश्व गुरु के तौर पर उभरेगा, तो ये कब तक होगा? क्योंकि अभी इस 26 में तो ये देखा जा रहा है कि जो आर्थिक संकट है, ऐसा तो नहीं केवल भारत में ही आया है, ये तमाम देशों पर आएगा, तो कब इसकी स्थितियां बन रही हैं? बिल्कुल, भारत के विश्व गुरु बनने की स्थितियां जो हैं वो 2029 से शुरू हो जाएंगी और 2029 से 30 वो समय होगा जब भारत विश्व गुरु बन के ही सामने आएगा। और विश्व गुरु बनेगा और जैसे कहते हैं ना, महाशक्ति बन के उभरेगा भारत। अब भारत के लिए ये बहुत अच्छा समय होगा और ये युद्ध के बाद ही परिणाम होगा कि सारे देश इसमें सम्मिलित होंगे, उसके बाद भारत विश्व गुरु बनेगा। और भारत जो है ना, वापस जो हमारा आर्यवर्त था वैसा ही वापस पुनः स्थापना, मतलब ऐसा मैं देख पा रही हूँ कि वापस पुनः आर्यवर्त की स्थापना हो जाएगी यहाँ पर। तो इसीलिए बार बार सनातन धर्म और हम अपने धर्म की बातें कर रहे हैं, क्योंकि भारत में ना अगर देखा जाए, भारत जो है वो आर्यवर्त है, यहीं से सारे देश निकले हैं, वेदों से। अगर हम वेद देखें, ठीक है शिवांगी जी, आपको बीच में ही रोकते हैं, माफी के साथ समय हमें इतनी की ही इजाजत देता है। शिवांगी जी, अपर्णा जी, बहुत शुक्रिया दोनों का ये तमाम भविष्यवाणियां बताने के लिए।